जय श्री राम दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई लगातार जारी है और ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है भारतीय सेना का कि सिर्फ इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रोवोकेशंस सारे हमले पाकिस्तान के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहे हैं। भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने अभी तक पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है, सिविल लोकेलिटीज़ को टारगेट नहीं किया है। एंड दिस इज़ द कल्चर ऑफ भारत। वाइल दे फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन, हम लड़ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। और अब तो सभी जानते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। तो जिस आतंकवाद का धर्म नहीं है, उस आतंकवाद के जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, जो मदरसे, उनको अटैक किया जा रहा है। उस आतंकवाद के जो परपेट्रर्स हैं, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है और बहुत ही प्रिसिशन अटैक्स हो रहे हैं। इंडिया का डिफेंस सिस्टम, इंडिया की पूरी की पूरी जो तीनों कमांड्स हैं, वो कोहेजन में काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा तबका समाज का, खास तौर पे जितने लाल जिहाद गैंग थे, जो प्रोवोक कर रहे थे कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं है, पहलगाम का बदला क्यों नहीं ले रही, अब दिखाओ ना तुम्हारे अंदर कितना बूता है। एंड दे वर थिंकिंग कि यार मोदी है, ये बोलता ज़्यादा है, करेगा तो कुछ है नहीं। सिर्फ चाइनीज़ ऐप बैन कर दी थी, वैसे ही पाकिस्तान के वीज़े कैंसिल कर दिए, बस हो गया। नाउ दैट Modi ji has given a freedom to army to teach Pakistan a lesson and the whole ecosystem that runs that country, including the army, ये पूरा इकोसिस्टम चला रहा है डीएस्केलेट। क्यों भाई, क्यों डीएस्केलेट? भारतीय सेना क्या हमने शोपीस के लिए बनाई है? हमारे इतने लाखों फौजी जो हैं वो साल भर ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक एक चीज़ को रिहर्स करते हैं। किस लिए करते हैं? हमने इतने फौज में असला, बारूद, मिसाइल, टैंक, हवाई जहाज, ड्रोन्स क्यों रखे हैं? एयर डिफेंस सिस्टम किस लिए है? कि कभी अगर ज़रूरत पड़े, अव्वल तो ज़रूरत पड़े नहीं, अगर पड़े तो फिर उसको तबीयत से इस्तेमाल किया जाए और तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तबीयत ऐसे कि ठोक ठोक के मारो और तरीका ऐसे कि सिविलियंस को मिनिमम टारगेट करो। सारा जो भी लोग इनके पीछे हैं, आसिफ मुनीर एंड गैंग, मसूद अज़हर एंड गैंग, और जितने भी हैं इनके टीचर, मदरसों के जितने भी हैं, इन सबको पकड़ रहे हैं, ठोक रहे हैं। आपको दर्द क्यों हो रहा है यार? अब तो कम से कम असदुद्दीन ओवैसी से ही सीख लो देशभक्ति। मतलब उसके जैसा आदमी भी भारत के साथ खड़ा है और कांग्रेस का डीएनए और उसके डीएनए से प्रेरित जितनी भी पारिवारिक भ्रष्ट पार्टियां हैं, जितने भी लाल जिहाद वाले नेटवर्क के लोग हैं, वो डीएस्केलेट की बात कर रहे हैं। उनको ह्यूमैनिटी याद आ रही है। अभी तो बॉलीवुड को देखना है कि वो कितनी जल्दी ह्यूमैनिटी पे आते हैं। हमारी आर्मी प्रोफेशनल है, ट्रेंड है, कैपेबल है। और ये मत बोला करो जिसके घर का जाता है, जिसके घर का जाता है। भारत में लोग, लाखों लोग जाते हैं विदाउट एनी पर्पस, सड़कों पे मर जाते हैं, गाड़ी कुचल देती है, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, पॉल्यूशन से मर रहे हैं। एटलीस्ट आर्म फोर्सेस विल नॉट, देयर सेक्रीफाइस विल नॉट गो इन वेन। दे विल डू इट फॉर द नेशन, फॉर द पर्पस दे एग्जिस्ट। आपका, हमारा पर्पस है मेहनत से देश के साथ, देश के लिए खड़े होना, अपने काम को आगे लेके जाते रहना। उनका पर्पस है, उनका प्रारब्ध है कि देश के लिए लड़ना। उसी के लिए उनकी ट्रेनिंग है, उसी के लिए उनकी कंडीशनिंग है, उसी के लिए उन्होंने चॉइस की है, चूज़ किया है। आर्मी में कोई अपनी जान बचाने के लिए या पार्टी के लिए या फ्री का कैंटीन का खाना खाने के लिए या पेंशन के लिए नहीं आता, जैसे सरकारी नौकरी की लड़ाई होती है। आर्मी में भर्ती होती है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है। तो इसलिए ये जो रंडी रोना लगा रखा है आप लोगों ने ना, डीएस्केलेट करिए, लेट पीस, गिव पीस ऑफ वॉर। पीस को टाइम दिया ना आपने, पीस को चांस दिया ना, अमन की आशा कर ली, कबूतर उड़ा लिए, लाहौर यात्राएं भी कर ली,
छोटे छोटे आपने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर लिए, वो नहीं सुधरेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम इज नॉट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम इज विद द टेरर फैक्ट्रीज, द नर्सरीज backed by international actors, run and operated by the पाकिस्तानी आर्मी। तो इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस बार भारत डिस्ट्रॉय करेगा। जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम खत्म, दुनिया भर में टेररिज्म सप्लाई की प्रॉब्लम खत्म, और इस बार ये होगा और हो रहा है। पीओके भी भारत में आएगा, बलोचिस्तान भी आज़ाद होगा, और ये रावलपिंडी और लाहौर में बैठे हुए जो लोग जिन्होंने रावलपिंडी लाहौर को डीएनए को ख़त्म कर दिया, ये हमारा पंजाब था, जिहादियों का पंजाब नहीं। इसे हम छोड़ कर आए थे, हमें भगाया गया था वहाँ से, और पता तो हमें तब भी था कि जिस जिहादी मानसिकता ने कश्मीर खाली कराया पंडितों से, या पाकिस्तान खाली कराया हमारे ग्रैंडफादर से, वो जिहादी मानसिकता पाकिस्तानियों को भी काटेगी और काट रही है। और भारत आज जो काम कर रहा है वो पाकिस्तान पे एहसान कर रहा है कि जिस बुराइयों का, जिस आतंकवाद का पाकिस्तानी सामना नहीं कर पा रहे, जिस आर्मी ने पाकिस्तान को 60 साल से दुखी कर रखा है, कायदे आज़म तो 2 साल में चले गए, और इट वॉज सपोज टू बी इस्लामिक डेमोक्रेसी। आज इस्लाम में डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में कुछ? आर्मी हैज़ बिन रनिंग दिस कंट्री फॉर 60 years। इट्स टाइम टू ब्रिंग डाउन दैट एस्टेब्लिशमेंट एंड एवरी टेरर नेटवर्क। तो पाकिस्तान को भारत के साथ, पाकिस्तान के लोगों को खड़ा होना चाहिए और खुल के कहना चाहिए वी डोंट वांट कश्मीर, कश्मीर भारत का है, आप लीजिए। पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट है, दफ़ा कीजिए। और भारत में जितने जिहादी बैठे हैं उनको सिर्फ इतना करना है यार, एटलीस्ट अब ओवैसी से ही सीख लो। जो बंदा खुद मुसलमानों का नेता है उसे वोट बैंक की चिंता नहीं है। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है किसी के सगे नहीं है भाई। और जो सच्चा भारतीय मुसलमान है वो भारत के साथ खड़ा है, भारतीय सेना के साथ खड़ा है। उसको ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में हम मुसलमान भाई हैं, कोई भाई नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में है। जो भी साला कांग्रेस का यार होगा वो देश का गद्दार होगा, ये आप देख लीजिए। तो इस इकोसिस्टम को ब्रिंग डाउन करेंगे पाकिस्तान में भी और भारत में भी। अब भारत रुकेगा नहीं। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये आगे बढ़ के अब रॉथ ऑफ परशुराम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो गया है। चुन चुन के टारगेटेड किलिंग्स होंगी। सारे टेररिस्ट कैंप्स, सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत के अगेंस्ट कभी भी यूज़ हुआ होगा पाकिस्तान में पिछले 50 साल में, सब नेस्तो नाबूद होगा। और फिर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की नंबर आएगा इंडिया में। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।